नमस्ते बच्चों, कल हमने इकाई 4 के उत्पादन विषय पर चर्चा की थी और ये जाना था कि उत्पादन क्या होता है। फिर हमने साथ में ये देखा था कि उत्पादन के जो कारक थे या उत्पादन के जो प्रकार थे, 5 या 6 प्रकार हमने कल जाने थे पिछले वीडियो में। और हमने जाना था कि उत्पादन किस प्रकार से कार्य करता है या उत्पादन की प्रक्रिया जो है वो किन किन बिंदुओं से होकर तय होती है। आज हमको उत्पादन को आगे बढ़ाते हुए हमको ये जानना है कि उत्पादन के साधन क्या है। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा उत्पादन के साधन, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया जो है यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अकेली नहीं होती है। यह अपने साथ में कई चीजों को या उन चीजों को साधन कह सकते हैं, उन साधनों के सहायता से ही उत्पादन प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। कल हमने देखा था कि समय आया था, स्थान आया था, वस्तु आई थी, ये तमाम चीजें जो कल आई थी वो सब मिलकर क्या कर रही थी, उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण कर रही थी। लेकिन वो एक प्रकार थे, तरीके थे। आज हमको ये देखना है कि उत्पादन जो है वो किन साधनों पर डिपेंड करता है। तो अपन सबसे पहले उत्पादन के साधनों की बात करते हैं। उत्पादन का सबसे पहला साधन जो होता है वो है भूमि। उत्पादन का पहला साधन भूमि। कल्पना करें हम कि बिना भूमि के कुछ भी संभव नहीं है। आज हम जहाँ खड़े हैं, जो हमारी दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं या वस्तु का निर्माण जहाँ हो रहा है या हम जहाँ अपनी समस्त प्रकार की क्रियाएं करके अपना विकास कर रहे हैं वो सब हम कहाँ कर रहे हैं, भूमि पर। अच्छा, भूमि के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ी सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें हम लोग। भूमि किसे कहते हैं? भूमि भूप्रपटी है, पृथ्वी का वह हिस्सा या पृथ्वी की वह सतह जो पृथ्वी की ऊपरी ओर होती है, जिस पर मानव अपनी समस्त गतिविधियां पूर्ण करता है, वो क्या कहलाती है? भूमि कहलाती है। या इसकी छोटी सी परिभाषा जान सकते हैं तो परिभाषा के माध्यम से हम प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने भूमि के बारे में जो कहा है ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। हमको ये देखना है कि भूमि उत्पादन क्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में किस प्रकार सहयोग करती है। हमारा लक्ष्य, हमारा टॉपिक ये है। तो प्रोफेसर मार्शल ने भूमि की वजह बताते हुए कहा है कि भूमि से आशय केवल भूमि की ऊपरी सतह से नहीं है। ध्यान देना, मैंने आपको भी क्या कहा, भूमि क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह। लेकिन प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि भूमि पृथ्वी की ऊपरी सतह नहीं है, बल्कि उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य की सहायता के लिए भूमि पर रखा है, जैसे कि पानी, हवा, प्रकाश, गर्मी, तापमान, ये सारी चीजें। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि भूमि जो है वह क्या है? मनुष्य की भूमि जो है मनुष्य की सहायता के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। ये किसका कहना है? प्रोफेसर मार्शल का। ये हो गया आपका भूमि का इंट्रोडक्शन, जो कि उत्पादन का पहला साधन है। उत्पादन का पहला साधन भूमि। भूमि किसे कहते हैं? पृथ्वी की वह सतह जिस पे मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। या भूमि से तात्पर्य पृथ्वी की उस सतह को कहते हैं या पृथ्वी के उस हिस्से को कहते हैं जहां पर मानव की सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन अवेलेबल होते हैं। ये इसका पहला साधन हो गया। अब बात करें कि भूमि किस प्रकार उत्पादन में सहयोग या सहायता करती है। थोड़ा सा देख लें अपन, भूमि उत्पादन में कैसे सहयोग करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमको उत्पादन करना है इस पेन का, हम लिख देते हैं कलम। हमको पेन का उत्पादन करना है। अब आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, डीपली जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी भी टॉपिक को उसका अर्थ समझने के बाद उसका गहन अध्ययन करते हैं तो हमें उस टॉपिक की डिटेल जानकारी मिल जाती है, फिर हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पेन उत्पादन, उत्पादन किसका? पेन का उत्पादन, जो किस पर डिपेंड कर रहा है? भूमि पर। अब भूमि पर डिपेंड कैसे कर रहा है हमको ये जानना है। पेन प्लास्टिक का है, इसके अंदर स्याही है, स्याही किसमें है? रुई की गद्दीदार नोर में। ये चीजें कहाँ मिलती है? प्रकृति में मिलती है। प्रकृति कहाँ है? भूमि के ऊपर।
कच्चे पदार्थ के रूप में भूमि पर यह कच्चा पदार्थ पेन का मिलता है जो उद्योगों में जाता है और उद्योग माध्यम से पेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार भूमि उत्पादन में सहयोग हुआ। क्लियर। दूसरा इसका है श्रम। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है साधन। उत्पादन का जो दूसरा साधन है वो है हमारा श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा साधन है। अब कैसे है? आपको भूमि मिल गई जिसपे आपको क्या करना है, कच्चे पदार्थों का पक्के पदार्थ के रूप में उत्पादन करना है, यानी वस्तु निर्माण करना है। ठीक है, कैसे करोगे? उसके लिए क्या चाहिए? श्रम।